हेलो गाइस, रेलपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कि रेलवे स्टेशन पर दुकान कैसे खोलें। वैसे तो ये वीडियो हमने पहले भी डाल रखी है, लेकिन हम एक नए अपडेट के साथ इसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना बकवास के हम पूरा वीडियो शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए अंत तक ज़रूर जुड़िएगा। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई तरह के कदम उठाता रहता है। आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ कई तरह की दुकानें देखते होंगे। इस दुकानों में से आपने कई बार सामान भी खरीदा होगा। ऐसे में अगर आप भी अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रेलवे आपको शानदार कमाई का मौका दे रहा है। आप रेलवे स्टेशन पर खुद की दुकान खोलकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे एक सुनहरा मौका प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर शॉप खोलने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको जिस तरह की दुकान खोलनी है इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको टेंडर प्रक्रिया के तहत अपनी दुकान खोलनी होगी। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर आपको किस तरह की दुकान खोलनी है, इसका चुनाव सबसे पहले करें। मतलब इसको सबसे पहले आप ये देखें कि आपको रेलवे स्टेशन पर कैसी दुकान खोलनी है, जिसमें आप रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल, टी स्टॉल, फूड स्टॉल, न्यूज़पेपर स्टॉल आदि किसी तरह की दुकान खोल सकते हैं। आपको इन सभी दुकानों के लिए रेलवे को शुल्क भी देना होता है। मतलब आपको रेलवे को फीस भी देना होगा। इसमें आपको 40,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का फीस देना हो सकता है। रेलवे को दिया जाने वाला शुल्क यानी फीस दुकान की साइज़ और जगह पर भी निर्भर करेगा। वह कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। रेलवे लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर उन चीज़ों की दुकान खोलने की परमिशन आसानी से दे देता है जो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। यानी वहाँ पे अगर जो भी लोकल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फेमस है, अगर आप भी स्टेशन पर उस दुकान को खोलना चाहते हैं तो वो आपको जल्दी से परमिशन दे देगा। इसी के साथ तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और बैंक डिटेल आदि के रूप में भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप भी रेलवे टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यह चेक करें कि इस रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे टेंडर ने कितने टेंडर निकाले हैं, या इसके लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद टेंडर निकलने पर आप रेलवे के जोनल ऑफिसर या DRS ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा कर दे सकते हैं। बाद में फॉर्म में दी गई जानकारी के रेलवे वेरीफाई करता है। इसके बाद आपको टेंडर मिलने की जानकारी मिलती है। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये इसे विस्तार में जानते हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो के लिए आपका भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत से बाहर के नागरिक हैं तो आपको ज़्यादा प्रमोशन से प्रोसेस से गुजरना होता है और बहुत ज़्यादा फीसों से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने वाले का दिमाग ठीक होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए आदमी। चौथा स्टेप है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कई तरह के दुकान होते हैं। ऐसे में निवेश करने के लिए आपके पास 50,000 से 5 लाख तक होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह थी कुछ चीज़ें जो भारतीय रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक को और आपके पास यह सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप भारत के रहने वाले हैं और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बड़ी आसानी से किसी रेलवे स्टेशन पर दुकान खोल सकते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन पे आपकी दुकान रहेगी, यह आप नहीं, रेल विभाग तय करेगा। रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए अप्लाई करने के बाद रेलवे आपको एक चिट्ठी भेजेगा जिसमें वह आपको आपके स्टेशन की जानकारी देगा कि आपकी दुकान किस रेलवे स्टेशन पर होगी। तो चलिए अब कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुकान खोलने के लिए आप पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मेरी बताई हुई बातें
आपको अच्छे से देखनी होगी और समझनी होगी, जिससे क्या बोलते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.indianrailway.gov.in। यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे देखिए। जब आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको टेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब आप जिस भी रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलना चाहते हैं और उसी रेलवे स्टेशन की टेंडर निकली है तो आपके उसके लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद अब आपको फॉर्म को डाउनलोड करके सारी ज़रूरी जानकारी भर देनी होगी। इसके बाद आपको सारी ज़रूरत वाली डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नज़दीकी आरडीएम ऑफिस में इस फॉर्म को जमा कराना होगा। उसके बाद आता है फॉर्म को जमा करते वक्त आपको कुछ फीस भी देनी होगी, और फीस कितनी होगी यह आपके फॉर्म के नीचे की तरफ लिखा होगा। आवेदन करने के बाद आपकी सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स भारतीय रेल विभाग द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद वह आपको एक चिट्ठी आपके दिए हुए एड्रेस पर भेजेगा तथा उसके बाद चिट्ठी घर पहुंचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए चुने गए हैं या सिलेक्ट हुए गए हैं। इसके बाद आप उस रेलवे स्टेशन पर दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन पर अपना खुद का जो दुकान खोलने की सोच रहे थे और जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा प्रक्रिया बता चुके हैं, उसमें 50,000 से लेकर 15 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से आपकी चुने हुए कैटेगरी के पे डिपेंड करता है, आप किस कैटेगरी में दुकान खोलना चाहते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कई प्रकार की दुकानें खुले होते हैं। अगर आप पुस्तक या फिर खाने पीने या किसी भी चीज़ की अन्य क्या बोलते हैं आप देखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन सा खोलना चाहते हैं। उस पर इस निवेश के पड़ता है कि आपको कितना निवेश करना है। वहीं अगर आपको बड़ी रेस्टोरेंट या फिर कोई शॉपिंग की दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आपको 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का निवेश भी करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन पर किसी भी सामान की रेट नॉर्मल मार्केट रेट से ज़्यादा होता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर 5 लाख लगाकर अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। यह कोई घाटे का सौदा नहीं होता। यह आपको सेम दुकानें रेलवे स्टेशन पर खोल सकते हैं, जैसा कि चाय कॉफ़ी, नाश्ते की दुकान, पानी और ठंडे चीज़ों की दुकान जैसे पेप्सी वेप्सी और अनदर कुछ भी चीज़ें, खिलौने और पुस्तक की दुकान, शॉपिंग की दुकान, न्यूज़पेपर की दुकान, फलों की दुकान, शहर के मशहूर चीज़ों की दुकान, लोकल प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं वहाँ फेमस है उसकी दुकान। तो इन सब की आप दुकानें वहाँ पर खोल सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस पर अच्छा भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।